Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahnur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को स्टार्ट करना है दैट इज यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो अब हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है वेरिएबल का टॉपिक। सो वेरिएबल बेसिकली ऐसी चीज को, ऐसी मेमोरी लोकेशन को या ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो कि चेंज कर सकती है ड्यूरिंग आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन कंडीशंस और या आपकी इनपुट। सो अ प्रोग्राम यूजेस वेरिएबल टू स्टोर एंड वर्क विद डेटा व्हाइल रनिंग। प्रोग्राम काम कैसे करता है कि प्रोग्राम में आपने कुछ भी स्टोर कराना है या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और कुछ उसको किसी चीज में स्टोर कराना है तो आप बेसिकली वेरिएबल में स्टोर कराते हो और आपके प्रोग्राम की पूरी एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यूज आप चेंज करते रहते हो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे हो। इन स्क्रैच यू कैन मेक एंड कंट्रोल वेरिएबल्स यूजिंग स्पेशल ब्लॉक्स। तो हमने जैसे देखा था कि स्क्रैच ब्लॉक बेस्ड लैंग्वेज है, तो स्क्रैच में अगर आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है या उसको कंट्रोल करना है तो आप ब्लॉक्स के थ्रू करते हो। स्क्रैच में सेट वेरिएबल टू 0 सेट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर आपने ऐसा कुछ कमांड लिखी है कि सेट वेरिएबल टू 0 तो वो आपका वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देगा। चेंज वेरिएबल बाय 1 तो वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा वेरिएबल। शो वेरिएबल आपका डिस्प्ले कराएगा वेरिएबल को स्क्रीन पे और हाइड वेरिएबल की कमांड आपकी स्क्रीन से हाइड कर देगा वेरिएबल को। अब वेरिएबल तो ये हो गया जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब ये चेंजेबल होता है। बट कांस्टेंट किसी भी ऐसी चीज को, ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। जब आपने उसको एक दफा इनिशियलाइज कर दिया सो वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान वो वैल्यू सेम ही रहेगी। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली यहाँ पे आपने स्क्रैच के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। ये आपका सेट माई वेरिएबल टू 0 ये आपका सेट कर देगा। चेंज वाला फंक्शन आपका चेंज कर देगा उसकी वैल्यू, या इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। शो वाला फंक्शन आपकी शो कर देगा एंड हाइड का फंक्शन आपका हाइड कर देगा। सो वेरिएबल आपका ऑरेंज कलर से स्क्रैच के अंदर डिस्प्ले हो जाते हैं, उनके ब्लॉक्स बेसिकली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन अगेन पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो ही कंडीशंस होती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। या तो वो सेटिस्फाई होगा या वो नहीं सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 5 तो अब इसकी एक ही आउटपुट आ सकती है, या ट्रू आ सकती है या फॉल्स आ सकती है। तो 3 इज लेस देन 5 होता है एंड दैट इज ट्रू। इस तरह स्क्रैच में आप बूलियन एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हो, आप बूलियन ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में जिनके पॉइंटी एजेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं और उनकी शेप होती है एक हेक्सागन की तरह की। सो फॉर एग्जाम्पल टचिंग माउस पॉइंटर, अगर आपने स्क्रैच में एक ब्लॉक ड्रैग और ड्रॉप किया जिसपे आपने लिख दिया कि टचिंग माउस पॉइंटर क्वेश्चन मार्क, अगर तो टच कर रहा होगा तो वहां पे ट्रू आ जाएगा वरना फॉल्स आ जाएगा। अब आप बूलियन ब्लॉक्स का फाइंड कर सकते हो स्क्रैच में। तो स्क्रैच में बेसिकली ऑपरेटर्स या सेंसिंग की कैटेगरी के अंदर आपको ये बूलियन के ब्लॉक्स मिल जाएंगे जो ब्लू होंगे या ग्रीन इन कलर होंगे और उनकी शेप ऐसी होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है कि किस तरह करेक्ट ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे। दिस इज द डिफॉल्ट वे प्रोग्राम्स रन। ये प्रोग्राम्स आपके ऐसे ही रन होते हैं कि जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है वो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट होती हैं। अब स्क्रैच में सीक्वेंस आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इन स्क्रैच अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स टेल्स द स्प्राइट व्हाट टू डू। सो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, किस तरह आपने ब्लॉक्स को अरेंज किया हुआ है, किस सीक्वेंस में उनको स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है, यही आपके स्प्राइट को और आपके कैरेक्टर को बताता है कि उसने क्या करना है और किस तरह एग्जीक्यूशन आपको शो करानी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मूव देन टर्न राइट, ब्लॉक्स रन इन द ऑर्डर दे आर प्लेस्ड। सो बेसिकली अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने स्प्राइट को बताना है कि पहले स्ट्रेट मूव करो देन राइट की तरफ टर्न कर जाओ, तो ये इसी पे डिपेंड है कि आपने अपने ब्लॉक्स को कैसे अरेंज किया हुआ है। अगर वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अरेंज है तो तभी आपका जो स्प्राइट है या आपका जो कैरेक्टर है वो इस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और परफॉर्म कर सकेगा। दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल कंस्ट्रक्ट है, उसकी सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या करना था, मूव करना था एंड देन वेट करना था। तो आपने उसी तरह सीक्वेंस में लिखी चीज कि पहले हमने कहा कि जब फ्लैग क्लिक किया जाएगा, फ्लैग बेसिकली होता है कि रन कर दो कोड को, रन क्लिक किया जाएगा तो पहले मूव करो 150 स्टेप्स फिर वेट करो 5 सेकेंड्स। तो ये सीक्वेंस आपको बताएगा कि किस तरह प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या करता है, अलाउज अ प्रोग्राम टू चूज बिटवीन ऑप्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी कंडीशन की बेसिस पे प्रोग्राम को चूज करता है कि वो डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सके। मतलब अगर इफ इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज डोंट। अब स्क्रैच में सिलेक्शन कैसे इंप्लीमेंट होती है, स्क्रैच में यूज द इफ ब्लॉक और इफ एल्स ब्लॉक टू मेक चॉइसेस। अब चॉइसेस जब भी आपने लेनी हो कंडीशन की बेस पे तो आप इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट को ही हम यूज करते आए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
तो स्क्रैच में भी आप इफ को या इफ एल्स के ब्लॉक को ही यूज करोगे जब आपने स्क्रैच को बताना है कि आपने सिलेक्शन करनी है किसी कंडीशन की बेस पे। सिलेक्शन हेल्प्स द प्रोग्रामर रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर सिलेक्शन सेटिस्फाई हो गई तो उसका कोई और रिएक्शन होगा, अगर ना सेटिस्फाई हुई कंडीशन तो कोई और रिएक्शन होगा। वी कैन फाइंड हेक्सागन शेप कंडीशंस अंडर द सेंसिंग ग्रुप एंड द ऑपरेटर ग्रीन ग्रुप। सो अगेन सिलेक्शन के भी जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इनके जो ब्लॉक्स हैं वो आपके पड़े होते हैं सेंसिंग के ग्रुप के अंदर या आपके ऑपरेटर के ग्रुप के अंदर। One of the easiest tasks we can do is to ask for some input and make a choice depending upon what was entered. So ये basically सबसे आसान टास्क होता है आपका कि आप कोई इनपुट आस्क करो यूजर से और उस कंडीशन के बेसिस पे चॉइस कर लो कि आपने क्या करना है। सो स्क्रैच में आपके पास सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आपके पास स्क्रैच में सिलेक्शन के लिए अगेन आपके पास लाइट ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में आपके पास ब्लॉक्स होते हैं जो इफ एल्स के ब्लॉक्स होते हैं और उसके थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रिपीटेशन का। रेपिटेशन क्या है? बेसिकली ये बताता है प्रोग्राम को कि कौन से स्टेप्स उसने रिपीट करने हैं और कितनी दफा वो स्टेप उसने रिपीट करने हैं। लूप होती है बेसिकली जो हमारा टाइम सेव कर लेती है कि हमें सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम वही कोड बार बार रन कर लेते हैं और उसी को रिपीट कर लेते हैं। स्क्रैच में आप यूज करते हो रिपीट को या फॉरएवर के ब्लॉक को अगर आपने लूप बनानी है या आपने रिपीटेशन बनानी है। लूप कैन रन फ्रॉम अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉरएवर अंटिल स्टॉप। तो या तो लूप आपकी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जो आप स्पेसिफाई करते हो कि इतनी दफा लूप चलाओ उतनी दफा चल सकती है, या फिर ये फॉरएवर भी चल सकती है जब तक आप उसको रोको ना। लूप्स दैट रन फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम इन प्रोग्रामिंग, दिस टाइप ऑफ लूप इज कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। सो बेसिकली हेल्पफुल होती है एनिमेशन में, गेम्स में और रिपीटेड एक्शंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट चीजें देखी हम स्क्रैच में उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, रिपीटेशन की, सिलेक्शन की, सीक्वेंस की, वेरिएबल्स की, इन सब के लिए स्क्रैच में ब्लॉक्स कौन से होते हैं और स्क्रैच में आप अपना कोड इनके थ्रू कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने स्क्रैच के बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।